हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी इन इंग्लिश के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी सीखेंगे। स्टोरी है आपकी एन एलिफेंट एंड ए टेलर। ठीक है, एन एलिफेंट एंड ए टेलर की स्टोरी सीखेंगे। एक तो एलिफेंट और एक टेलर, इन दोनों की जो कहानी है उसको हम आज जानने वाले हैं। मैं एक एक वर्ड आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा और हिंदी बताऊंगा, साथ ही साथ उसका प्रोनाउंसिएशन भी करवाऊंगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं दोबारा से उस वीडियो को बना के वापस से भेज दूँ। ठीक है, ये जो हमें एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर अपने को ये लाइन दी होती है। इन्हीं लाइनों को फॉलो करते हुए अपने को क्या करना है, कहानी लिखनी है। ठीक है, जैसे एन एलिफेंट, तो वंस देयर वाज एन एलिफेंट, है ना। तो सभी लाइनों का ऐसे यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, जितनी लाइनें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 लाइन इसके अंदर बनने वाली है। ठीक है ना, कितनी बनने वाली है, 12। अब चलते हैं अपने एन एलिफेंट और टेलर पर। तो यहाँ तक तो इस कहानी का शीर्षक है एन एलिफेंट एंड टेलर। यहाँ से आता है अपना स्टार्ट होता है कहानी। क्या है, वंस अपन ए टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट। ठीक है, समझिए, वंस अपन ए टेलर, वंस अपन ए टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट। एक बार एक क्या था, हाथी था। एक बार एक हाथी था। समझो, वंस का मतलब होता है एक बार, अपन का मतलब होता है पर या ऊपर, ए टाइम का मतलब होता है एक समय, देयर का मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर। और एन एलिफेंट मानी एक हाथी, मानी एक बार एक हाथी था। आगे चलिए, इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर। जो हाथी था वो पानी पीने के लिए रोज माने डेली कहाँ जाया करता था, झील पर जाया करता था। ठीक है, अब समझो, इट मानी हाथी के लिए आया है, वेंट मानी गो की सेकेंड फॉर्म में जाना। ओके, और डेली का मतलब है रोजाना। टू ए लेक मतलब एक कहाँ जाता था, टू अ लेक मानी एक जो अपनी वो होती है ना क्या, झील, लेक मानी झील पर जाता था। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, क्या, पानी पीने के लिए एक हाथी रोज पानी पीने के लिए झील पर जाता था। इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक हाथी रोज पानी पीने के लिए कहाँ जाता था, लेक पर जाता था। पानी पीने के लिए कहाँ जाता था, लेक पर जाता था। एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है। चलिए, ओके। एक बार एक हाथी था जो पानी पीने के लिए कहाँ जाया करता था, अपने लेक पर जाया करता था, है ना, लेक पर जाता था। इट पास्ट बाई ए टेलर्स शॉप। ठीक है, इट पास्ट बाय ए टेलर शॉप, मतलब ये जब जाता था तो बीच में क्या पड़ती थी, एक टेलर की शॉप पड़ती थी, उसे पास करता हुआ जाता था, मतलब उसके पास से ये जाता था रोज। ठीक है, माने इट पास्ट बाई ए टेलर्स शॉप, मानिए टेलर की शॉप थी, एक दर्जी की शॉप थी, उसे पास करता हुआ जाता था, है ना। द टेलर डेली गेव इट सम, द टेलर डेली गेव इट समथिंग टू ईट। टेलर जो है ना, रोज उसे खाने के लिए कुछ देता था। टेलर जो है रोज उसे खाने के लिए कुछ देता था। तो द टेलर डेली गेव इट समथिंग टू ईट, मानी जो टेलर है वो खाने के लिए कुछ देता था, डेली देता था। अब समझो, द टेलर मानी दर्जी,
डेली मानी रोजाना, गिव की सेकंड फॉर्म गेव मानी देना, और इट मानी कुछ। इट का मतलब होता है जो वस्तु देता था, फल हो गया, फूल हो गए, कुछ तो देता होगा। समथिंग, समथिंग मानी कुछ, ठीक है, समथिंग मानी कुछ हो गया, मानी कोई वस्तु होगी, समथिंग मानी कुछ। टू ईट मानी खाने के लिए, मानी उसे जो हाथी था उसे टेलर रोज कुछ खाने के लिए देता था। द एलिफेंट वॉज वेरी हैप्पी विद द टेलर, जो एलिफेंट था वो टेलर के साथ बहुत खुश था। एलिफेंट था जो टेलर के साथ क्या था भाई, बहुत खुश था। एलिफेंट क्या था, टेलर के साथ बहुत खुश था। वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू ईट, एक दिन टेलर ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ठीक है, समझिए। वन डे माने एक दिन, द टेलर माने टेलर जानते हो आप लोग, दर्जी। नॉट गिव मानी नहीं दिया, मानी डिड नॉट गिव मानी नहीं दिया, इट मानी जो वस्तु है, एनीथिंग टू ईट, एनीथिंग टू ईट मानी एक दिन टेलर ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, एक दिन टेलर ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आगे आ जाएगा, ही स्प्रिंग्ड, ही प्रिंग्ड, he pricked, he pricked, he pricked a needle, picked a needle, picked, he picked a needle on his trunk, he pricked a needle on his trunk। और क्या कर दिया भाई, उस हाथी की जो वो थी सूंड, उसमें एक क्या चुबा दिया, निडल चुबा दिया। निडल मानी सुई, हाथी की उसके अंदर क्या चुबा दिया उसने, एक निडल चुबा दिया, है ना। स्प्रिक्ड कर दिया माने प्रिक्ड कर दिया, प्रिक्ड मानी चुबा दिया, निडल मानी सुई, ट्रंक, ट्रंक मानी होता है सूंड, और हिज मानी उसकी सूंड में कुछ सुई हुई चुबा दी उसने। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री, द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री, ठीक है, एलिफेंट बहुत नाराज हुआ। एलिफेंट हाथी बहुत नाराज हुआ, हाथी नाराज हो गए बहुत, ठीक है, एंग्री मानी नाराज। इट वेंट टू लेक, इट वेंट टू द लेक, वह नदी पर गया, वह कहाँ गया, नदी पर गया। इट वेंट टू लेक, वह नदी पर गया। हाँ, इट ड्रंक वाटर, उसने पानी पिया। इट ड्रंक वाटर, इट ड्रंक, ट्रक मानी पीना, क्या पानी, उसने पानी पिया। इट फिल्टेड इट्स, इट फिलेड इट्स ट्रंक विद डर्टी वाटर, उसने पानी पी लिया और क्या किया, अपनी जो सूंड थी उसकी, उसमें उसने गंदा पानी भर लिया। क्या भर लिया उसने, गंदा पानी भर लिया। इट फिलेड, फिलेड मानी होता है भरना, फिल कर लेना। इट्स ट्रंक मानी उसके ट्रंक में, उसकी सूंड में, विद डर्टी वाटर, ठीक है, तो उसने अपने सूंड में डर्टी वाटर को भर लिया। द एलिफेंट कैम टू द शॉप ऑफ द टेलर, और जो टेलर की शॉप थी वहां पे आ गया। क्या, द एलिफेंट कैम टू द शॉप ऑफ द टेलर, और टेलर की शॉप पर आ गया, टेलर की शॉप पर आ गया। इट थ्रू डर्टी, इट थ्रू वाटर इनटू द शॉप, ठीक है, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है थ्रू। इट थ्रू मानी फेंक दिया, थ्रो दे भाई, थ्रो दे, थ्रो मानी होता है फेंकना, तो इट थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, तो उसने फेंक दिया। इट थ्रू डर्टी वाटर इनटू द शॉप, और उसने जो डर्टी वाटर है शॉप के अंदर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, शॉप के अंदर फेंक दिया। द क्लॉथ्स इज सॉफ्ट बिकम डर्टी, ठीक है, जो शॉप के अंदर क्लॉथ रखे थे वो गंदे हो गए। द क्लॉथ इन द शॉप बिकम डर्टी, ठीक है, जो बिकम का मतलब होता है देखो बनना, क्लॉथ मानी होते कपड़े, इन मानी में, शॉप मानी होती है दुकान, बिकम मानी बनना, डर्टी मानी गंदे। तो जो दुकान के अंदर कपड़े थे वो गंदे बन गए, मतलब गंदे हो गए। क्या हो गए, गंदे हो गए। द टेलर वॉज पनिश्ड, द टेलर वॉज पनिश्ड, टेलर क्या हुआ, टेलर को पनिश किया गया, टेलर को क्या किया गया, पनिश किया गया, पनिशमेंट दिया गया, किसके द्वारा, हाथी के द्वारा। भाई इट वॉज वेरी सैड, और टेलर बहुत क्या हुआ, दुखी हुआ, टेलर बहुत क्या हुआ, दुखी हुआ, ठीक है। इट वॉज वेरी सैड, सैड मानी होता है दुखी होना।
अब आगे इसका जो मॉरल है वो क्या निकल के आता है। मॉरल मानी होती है शिक्षा, मानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस कहानी को अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली एक और ऐसी कहानी में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।